हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ HP टेट 2014 क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्रा फ्रॉम वन अनदर expertise while working on complex project related to real world प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। जब टीचर और स्टूडेंट्स इन रियल वर्ल्ड में क्लासरूम में प्रॉब्लम को डिस्कस करें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? सोशल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो राइट आंसर आपके पास आ गया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी। हाईएस्ट नीड किसको बोला है मैस्लो ने? तो उसने 5 प्रकार की नीड बताई हुई है। पहली बताई हुई है फिजियोलॉजिकल नीड, मुझे खाने के लिए खाना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसने बताया है सेफ्टी नीड, मुझे रहने के लिए छत चाहिए, मतलब मकान चाहिए। तीसरे नंबर पे उसने रखा है लव एंड बिलोंगिंग को, कि मुझे रिश्तेदारी भी चाहिए। चौथे नंबर पे उसने रखा है सेल्फ अस्टीम को, और 5वें नंबर पे उसने रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो हाईएस्ट नीड ऑफ अब्राहम मैस्लो थ्योरी कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। एडजस्ट करना, जब हम किसी चीज़ एनवायरनमेंट में कहीं भी एडजस्ट करते हैं तो हम किस प्रकार एडजस्ट करते हैं? सोशली भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, मेंटली भी करते हैं, इमोशनली भी करते हैं। राइट आंसर आपके पास क्या आ गया? सोशल डेवलपमेंट। सोशली उसमें फिट हो रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड करेक्टराइज्ड बाय डिलेड स्पीच, विड्रॉल टेंडेंसी एंड नॉन कम्युनिकेटिव स्पीच इज नोन एज। जब बच्चा बोलने में देरी कर रहा है, डिलेड हो रहा है उसकी स्पीच में, विड्रॉल टेंडेंसी, नॉन कम्युनिकेटिव है, ना वो किसी से बात करता है, ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, ना ही वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बताता है, ना ही किसी की प्रॉब्लम सुनता है, वो अकेले रहना पसंद करता है, मतलब खुद में सिमटा हुआ बच्चा है वो। तो राइट आंसर आपके पास आ गया ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू। जहाँ पे वर्ड एक्सेप्शन आ रहा है मतलब उसको किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, या मतलब साइकोमोटर में कोई प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिकल भी नहीं हुआ, अचीवमेंट लेवल भी नहीं हुआ, सोशल स्टेटस भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर आपके पास आ गया मेंटल लेवल, उसको मेंटली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव वर्ड से ही पता लग रहा है कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर आपके पास सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। मतलब हर टाइप के बच्चे एक ही क्लासरूम में साथ में पढ़ेंगे, चाहे वो बच्चा एबल हो चाहे वो डिसेबल हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, वो एक ही क्लासरूम में पार्टिसिपेट करेंगे। एक ही करिकुलम को, मतलब एक ही करिकुलम में वो सारे जो फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड देर इज़ ए रैपिड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। जो फर्स्ट के ईयर होते हैं, स्टार्टिंग के जो साल होते हैं, उसमें किसकी ग्रोथ होती है? इन हाइट, इन वेट। तो इसमें दोनों आ गया, हाइट वेट स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो राइट आंसर आपके पास आ गया सी, इन हाइट एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ PTA, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन एनी स्कूल। जब सारे स्कूलों में PTA होता है तो उसका मेन फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। उसमें क्या डिस्कस करते हैं कि स्कूल में क्या कमी है और किस प्रकार से बच्चे का जो है उसकी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मतलब किसके ऊपर डिस्कस करते हैं? वो स्कूल फंक्शनिंग के ऊपर। तो राइट आंसर आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। कॉमने भी ह्यूमनिस्टिक था, रोजर भी था और मैस्लो भी था। तो इसका राइट आंसर हो गया पेवलव। पेवलव ने किसके ऊपर दिया हुआ था? डॉग के ऊपर, कि वो डॉग जो है लार छोड़ता है, जब उसको खाना आता है तो उसको लार आती है, मतलब उसके ऊपर वर्क किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्टेप इन मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर। मेन स्टेप कौन से हैं? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग में होता ही है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग भी है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी है। तो इसमें सारे हो गए, आंसर आ गया आपके पास ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। मोटर, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब हमारे किसका काम हो रहा है? मसल्स का काम हो रहा है। तो राइट आंसर आपके पास क्या आ गया? डिसप्रेक्सिया। नेक्स्ट डिसलेक्सिया दिया हुआ है, डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है, डिसफेजिया आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड है।
तो राइट आंसर क्या हो गया, डिसप्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो इस राइट आंसर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, बड़ी प्रॉब्लम होगी तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको उसका मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो राइट आंसर भी क्या हो गया, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज of the opinion that students study hard for their personal growth and development। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि वो पर्सनली करता है, खुद के लिए कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, अब्राहम मैस्लो, मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर रखा था उसने ना, उसी के ऊपर वर्क किया हुआ है उसने। तो राइट आंसर मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड, वो हर टाइप से मतलब परफेक्ट होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपके पास होता है, किसी एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर पा रहा है, वो उसके मैनी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, कोई एक प्रॉब्लम है उसके मैनी सोल्यूशन निकाल रहा है, तो वो राइट आंसर भी गिफ्टेड का क्या हो गया, डाइवर्जेंट थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको न्यूरोटिक डेलिक्वेंसी में अक्कर। न्यूरोटिक नर्व से सीधा रिलेटेड है, ये लव एंड अफेक्शन नहीं होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, रिप्रेस्ड टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी क्या हो गई है, रिप्रेस्ड हो गई है। तो राइट आंसर भी रिप्रेस्ड टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड ह्यूमन जोन लाइफ इनटू 4 स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। सबसे पहले जो ह्यूमन स्टेजेस हैं, ह्यूमन जोन की जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस, उसको किसने डिवाइड किया था। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि किसने किया हुआ था, प्याजे भी आता है कई बार आंसर, पर इसका राइट आंसर क्या है, रूसो। तो यहाँ पे बोला भी हुआ है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसने किया हुआ था, रूसो ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, पर यहाँ बोला है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर आ गया आपके पास, अंडर अचीवमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में क्यों होगा, क्योंकि जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो लिखेगा कैसे, तो अंडर अचीवमेंट किस में रह रही है, उसकी राइटिंग में रह रही है। तो राइट आंसर भी यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डेवलपमेंट साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनता है, किसी की भी डेफिनेशन दे दी होती है आपको, उनका नाम दिया होता है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा राइट है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड आईक्यू। आईक्यू के ऊपर पूछा हुआ है, आईक्यू बोला हुआ है, तो आईक्यू के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इन टू द फोर्स इन इंडिया। इंडिया में कब आया था राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 में। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। दिस स्टेटमेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो वो चेन में जकड़ा हुआ होता है, तो ये किसने बोला हुआ था, जीन रूसो ने बोला हुआ था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। नॉट बोला हुआ है, नॉट, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। नॉट बोला हुआ है तो मेमोरी लेवल तो हमारा टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, तो कौन सा नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन लेवल। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन इफेक्टिव टीचर शुड इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न, इंक्रीज पास परसेंटेज, सभी करवाते हैं पास, तो हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, सभी टीचर्स अच्छे नोट्स बनवाते हैं, फिनिश द कोर्स टाइम पे, सभी करते हैं। तो राइट आंसर आपके पास आ गया ए, इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न, स्टूडेंट्स को इंड्यूस करे किसके लिए, पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू, किसके लिए, मोटिवेट द लर्नर करता है, टू प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक भी देता है, इंटरेक्ट विद द लर्नर, तो इससे राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। पेडागोजी इज एज अ साइंस मीन्स, पेडागोजी किसकी है, साइंस है, एक्सपीरियंस की, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की, ऑब्जर्वेशन की। तो राइट आंसर आपके पास ऑल ऑफ एबव।
क्वेश्चन नंबर 27 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन है क्वालिटी एजुकेशन को बताने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं पता चलता है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसी है, टेक्स्ट बुक्स लर्निंग मटेरियल से भी नहीं पता चलता है, क्लासरूम सिस्टम से भी नहीं चलता है। तो इसका हो गया स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। जब बच्चा अचीव कर रहा है, पता लग रहा है कि कितनी अचीवमेंट रही, तो इससे क्वालिटी एजुकेशन का पता लगता है। तो राइट आंसर आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये किसने बोला है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसमें, तो किसने बोला था? पैजे ने बोला हुआ था। तो राइट आंसर आपके पास सी, पैजे। क्वेश्चन नंबर 29 है एन आइडियल टीचर इज वन। आइडियल टीचर कौन होता है? हु टीचेस द होल करिकुलम? नो। हु हेल्प द स्टूडेंट्स इन लर्निंग? नो। हु